हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन, है ना। गॉस के नियम क्या है ये सब तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। कूलॉम के नियम क्या है यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि गॉस के नियम का उपयोग किस लिए करते हैं। तो गॉस के नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं एक तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए यानी फाई, है ना। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यानी ई, है ना। ये दोनों निकालने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। तो हमको करना है कूलॉम का नियम का सत्यापन। यकीन मानिए कि अगर जो आप यह वीडियो अच्छी तरह से पूरी तरह से आप देख लेते हैं तो आप दूसरे को समझा सकते हैं आसानी से। क्योंकि हम भी सर हमको सिखाए तो हम आपको जब अच्छी तरह से सिखा सकते हैं तो आप भी दूसरों को सिखा सकते हैं, है ना। क्योंकि हम तो रट चुके नहीं है, क्योंकि रटते तो इतना दिन से हम भुला जाते हैं, है ना। तो हमको सबसे पहली बात, हम सूत्र एक जानते हैं, F बराबर Q इंटू ई, जानते हैं कि नहीं। अगर जो हम Q रहने देते हैं, E का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है KQ बटे आर स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे अगर जो रख दें K कैपिटल क्यू रख दें बटे आर स्क्वायर, तो आप बताइए K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो है कूलॉम का नियम। तो मेरा टारगेट है कि हम गॉस के नियम की सहायता से हम सबसे पहले KQ बटे आर स्क्वायर यानी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आर दूर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ बटे आर स्क्वायर, इसको हम किसी भी प्रकार से लिया है और यह सूत्र लगा के आराम से सिद्ध हो जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि E बराबर KQ बटे आर स्क्वायर आसानी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि गॉस के नियम आया ही इसलिए, किस लिए कि हम गॉस के नियम की सहायता से तो विद्युत फ्लक्स निकाल सकता है यानी फाई निकाल सकता है, और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता है यानी ई। कोई आवेश है उससे आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र है ना, वह आप निकाल सकते हैं। तो हमको टारगेट क्या है, ई बराबर KQ बटे आर स्क्वायर लाना। तो सबसे पहले हम बताएं, यह बिंदु आवेश के लिए है ना। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है KQ बटे आर स्क्वायर, जहाँ K का मान होता है कितना होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, है ना। K को 1/4π भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमको एक बिंदु आवेश, गॉस के नियम में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो हमको बिंदु आवेश ले लेते हैं, वो स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब ले लेते हैं एक बार के लिए। और गॉस के नियम के गुण है कि बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सतह कैसा होता है, आप बताइए। आप लोग पढ़े होंगे कि कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण जो गॉसियन सतह होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना। एक बार के लिए हम वृत्ताकार मान लिए, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि r होगा, है ना। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r दूरी पे, है ना। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हम क्यों ले रहे हैं आप सोचिए। क्योंकि गॉस के नियम में फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 1 समाकलन वेक्टर E डॉट dA वेक्टर बराबर Q इनक्लॉज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमको Q इनक्लॉज का मान निकालना है। पहली बात जो कि Q का मान, Q तो हमको देले है, Q इनक्लॉज के अंदर में कितना है 1, जो गॉसियन सतह के अंदर कैपिटल Q आवेश है तो कैपिटल Q तो मिल गया। लेकिन इसको में आप देखिएगा तो वेक्टर इसको तोड़िएगा तो कुछ होगा, ये dA cos थीटा होगा ना। तो हमको यहाँ से dA यानी क्षेत्रफल कितना है, गॉसियन क्षेत्र जो गॉस जो घेरे हैं गोलाकार है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4πr² हो जाएगा, वहाँ पे रखेंगे आराम से उठ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि Q है कैपिटल Q, वह बिंदु आवेश है। जब बिंदु आवेश है तो उसके कारण R त्रिज्या वाला एक गोलाकार गॉसियन सतह चुना गया है, गॉसियन सतह चुन ले लिए, है ना। और गॉसियन सतह पे एक छोटा सा dA वेक्टर ले लिए, क्षेत्रफल तो लिए पर इतना छोटा लिए है, देखिए dA लगा है ना, छोटा सा dA वेक्टर ले लिए, है ना। आप यहाँ से देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा कि नहीं, वेक्टर डी है बाहर कम निकलेगा, और dA वेक्टर भी यहाँ पड़ी है ना। आप लोग देख रहे होंगे, सही से लिख देते हैं यहाँ पड़ी कुछ इस प्रकार से है। dA वेक्टर dA वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी डायरेक्शन इधर है। तो आप हमको बताइए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है सामने और dA वेक्टर भी है इसी तरफ। आप बताइए कि जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच, 0 डिग्री, सिंपल बात है। तो हमने लगभग पूरी तरह से फिगर बना दिया।
अब इसको सिर्फ क्या क्या है वो डिसाइड कर देते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह है गॉसियन सतह, है ना। गॉसियन सतह का आप जीएस बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस। हमने लगभग सारी बातें यहाँ पे कर दी, आप मान सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे जो भी हम इसको में माने हैं ना, अति किए हैं ना, वही सब मानना है। तो मान लीजिए, माना कि है ना कैपिटल क्यूब एक बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश है। एक बार कहीं मान लेते हैं कि जो कैपिटल क्यू है एक बार बिंदु आवेश है, जिसके कारण बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सतह कैसा होगा, गोलाकार होगा, जिसके कारण आर त्रिज्या वाला एक गोलाकार है ना जी, गॉसियन सतह, गोलाकार गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सतह लिया गया है या फिर बनाया गया है, गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा डीए फैक्टर लिए हैं तो लिख देंगे गॉसियन सतह पर एक छोटा सा, कितना बड़ा, छोटा सा डीए फैक्टर चुना गया है, आप लिख सकते हैं चुना या फिर लिया गया है, लीजिए लिया गया है। इतना तक आप ले लीजिए। हमने मान भी दिया और क्या क्या फिगर में है एक बार जल्दी से यहाँ पे देखिए। और जो आप यहाँ समझ गए हैं तो आप समझिए कि आप मतलब कि गॉस के नियम से, मतलब कि कूलॉम के नियम सत्यापन कर दिए, क्योंकि यह बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछ चुका है, शायद 2017 में, है ना, बिहार बोर्ड में पूछा है, 2016-17 इस रेंज में पूछा है। तो कुछ नहीं हम किए, क्या किए, कैपिटल क्यूब था उसको ले लिए, माने कि कैपिटल क्यूब एक बिंदु आवेश है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सतह कैसा होता है, गोलाकार होता है ना। यही रहता, आवेशित बेलन रहता, आवेशित तार रहता, तो उसके कारण जो गॉसियन सतह होता है क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो इसी प्रकार से माने गोला है, गॉसियन सतह गोलाकार है, उसको त्रिज्या लेनी है यार। अब देखा जाए तो वेक्टर या डीए वेक्टर के बीच ये भी आप लिख सकते हैं, थीटा कितना है, 0 डिग्री। लिखना भी लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ऐसे तो जो चेक करेगा उसको दिखाए यहाँ पे जो भी सबकी दे रहा है। अब चलिए, अब यहाँ लिखेंगे गॉस के नियम से। किसके नियम से चलेंगे, गॉस के नियम से, है ना, लॉ ऑफ गॉस। गॉस के नियम कहता है कि बंद समाकलन, इसको पढ़ते हैं बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर बराबर क्यू इन क्लोज, मतलब जो भी अंदर है ना, जो आवेश अंदर में है, बट आप साइलेंट हो। यह तो आप जानते ही होंगे कि बंद समाकलन, इतना तो गॉस के नियम तो यही है ना, मेन रूप से तो यही है। आप यहाँ देखिएगा कि अगर जो आप मतलब कि वेक्टर रूप से तोड़िएगा, सिंपल में करिएगा तो हो जाएगा वेक्टर ई हट जाएगा, यानी कि डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना तो हो गया। अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब मिटा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या हमने लिखा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए कॉस, और थीटा कितना है, देखिए थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री ले लेंगे, है ना। अब देखिएगा क्यू इन क्लोज, मतलब जो भी गॉसियन सरफेस के जो अंदर है, क्यू कितना है, आवेश कितना है, तो क्यू कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू ले लिए, बट अब साइन नोट है तो साइन नोट ले लिए। एक बात यहाँ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, जो आवेश है क्यूब और त्रिज्या रेडियस भी सब सेम है, एक तरह से एकदम पूरा अच्छी तरह से सर्किल बना हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सभी तरह से सेम मात्रा में निकलेगा। यहाँ से जितना निकल रहा है मतलब सब से समान निकलेगा, मतलब कि जो वेक्टर ई है वो कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन का नियम या फिर डिफरेंशिएशन का नियम क्या कहता है, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का डीसी, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का आप डीसी करेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट का है तो बाहर करना होगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर ई है, यानी जो ई है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ई यानी कि वेक्टर यहाँ पे है, गॉसियन सतह पर जो मतलब विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, नियत होता है। यहाँ पे लिखिए
गॉसियन सतह पर, गॉसियन सतह पर वेक्टर क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। नियत करने का मतलब कांस्टेंट होता है, सब जने से एक ही मात्रा में निकलता है। तो जब कांस्टेंट होता है तो क्या करेंगे, ई को कर देंगे बाहर, बच जाएगा अंदर में क्या, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 करने के बाद sin 90, sin 90 का मान होता है 1, यानी cos 0 का मान भी 1 होगा। अब बच जाएगा मेरे को फाइनली क्या, सिर्फ क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बचेगा, है ना, बराबर क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन होगा। अब बताइए ये जो क्लोज इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, यह गॉसियन जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। तो बताइए इसका जो गोला है ना, ब्रिक नहीं है, गोला है, गोला के क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से पुट करिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से 3 निकालिएगा तो हो जाएगा क्यू बटा, है ना, क्या क्यूब है, कैपिटल क्यू बटा, देखिएगा तो 4 पाई इधर कर देते हैं और साथ में एप्सिलॉन नोट कर देते हैं, बचेगा नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। आप यहाँ से फाइनली देखिएगा तो जो ई का मान है क्यू टू पर आ जाएगा। अब देखिए ये इसको बोल सकते हैं के, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को बोल सकते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप यहाँ से ये पूरा बोल सकते हैं कि कितना के लिख के और के क्यू बटे आर स्क्वायर फाइनली हो जाए। तो हमने अभी क्या सिद्ध किए हैं, तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान बताएं। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर जो समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, है ना, आप दोस्तों के पास तो शेयर कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो हमने अभी क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्योंकि हमको कह रहा है क्वेश्चन कि गॉस के नियम जानते हैं, तो गॉस के नियम से कूलॉम के नियम से सत्यापित कीजिए। तो अब फाइनली मेरा आ ही गया है, आप स्क्रीनशॉट इतना लीजिए, है ना। अब देखिए बस थोड़ा सा है, तो हमने अभी क्या फार्मूला लिखे थे कि जो कि विद्युत क्षेत्र में जो आवेश पर लगने वाला बल के मान, अच्छा कूलॉम के नियम किस लिए आया था, तो बल ही निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश पर लगने वाला फोर्स, है ना, वाला बल F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई होता है, आप तो जानते ही हैं। आप जब बस ये फार्मूला आपको यूज करना है फाइनली आ जाएगा। देखिए क्योंकि F बराबर तो हमने निकाल दिया Q इंटू ई। अब बताइए यहाँ से आप इसको समीकरण फर्स्ट भी ले सकते थे, है ना, तो आप लीजिएगा समीकरण फर्स्ट से और फिर लिखिएगा Q, ई के मान कितना भी निकाले हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो हमने फाइनली क्या कर दिया, जो कूलॉम के नियम था यही था, क्यू हो गया, कैपिटल क्यू हो गया, स्मॉल क्यू हो गया बटे आर स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या किया, तो गॉस के नियम से कूलॉम के नियम को सत्यापित कर दिए। तो आप अच्छी तरह से वीडियो को समझ गए होंगे, और अगर जो अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप दोस्तों के पास शेयर करें। ये सब तो आप जानते ही हैं, बोलने की क्या जरूरत है। तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।